हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है मॉक टेस्ट। 8 नंबर का हमारा जो है मॉक टेस्ट रहेगा। क्लास आपकी वही टाइमिंग है, आपकी 7 AM आपकी टाइमिंग रहेगी CDP का। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए। ठीक है, ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका सांख्यिकी, सेकंड ऑप्शन आता है प्रतिनिध्यात्मक, थर्ड ऑप्शन आता है अनुदैर्ध्य, या फिर फोर ऑप्शन इज सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज इसका होगा आपका सभी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था ये क्या था आपका सांख्यिकी, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए क्या है, जो संख्यात्मक जो विधियाँ होती हैं, विधियों में क्या होता है, जो मापन होती है, क्या आपकी जो मापन पद्धतियाँ होती हैं, परीक्षण होते हैं आपके, क्या चीज़, जो परीक्षण होते हैं, माप होता है, इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उपयोग इसका किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका कि बुद्धि परीक्षण या फिर संवेगात्मक जो माप है, परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ आपका इसके बाद आता है सेकंड है आपका अनुदैर्ध्य। इसी के अंदर ऑप्शन आता है आपका अनुदैर्ध्य। तो जो अनुदैर्ध्य है ये एक आपकी क्या है, ये आपकी एक शोध विधि है। क्या है, आपकी शोध विधि है, जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति या फिर समूह का समय के साथ बार बार अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। और ये विधि जो है व्यक्तिगत विभिन्नता या विविधता के अध्ययन के लिए क्या है, उपयोग की जाती है। क्यों? क्योंकि यह समय के साथ किसी व्यक्ति या फिर समूह में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है उसको समझने में क्या करती है, हेल्प करती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें है कि मनोवैज्ञानिक ने क्या करा, एक समूह लिया। ठीक है, एक समूह लिया, एक समूह के बच्चों का क्या, बहुत सारे बच्चे, इनका क्या करा, बचपन से लेके वयस्कता तक क्या करा, अनुसरण कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि वे समय के साथ कैसे विकसित होते हैं और उनके व्यवहार में जो है क्या बदलाव आता है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रतिनिध्यात्मक, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के लिए ये विधि किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है आपकी। क्या आता है आपका प्रतिनिध्यात्मक, मतलब कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, किसी विशेष समूह, कोई भी समूह होगा वो कैसा होगा, विशेष होगा। ठीक है, विशेष समूह या फिर जनसंख्या के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उस समूह के क्या करते हैं, कुछ सदस्यों का क्या है, चयन किया जाता है इसमें। और इस विधि का उपयोग व्यक्तिगत विशेषताओं, जैसे कि आपका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो होती हैं, आपका क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक है, रुचि इंटरेस्ट होता है, योग्यता होती है, और व्यक्ति के गुणों का अध्ययन करने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आपका। ओके, प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस तरीके से ये यूज़ में, प्रयोग में लाई जाती हैं सभी विधियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन आता है कि टर्मन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के बुद्धि के आधार पर कितने वर्ग बताए हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टर्मन की बात कर रहे हैं कि टर्मन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के बुद्धि के आधार पर कितने वर्ग बताए हैं। तो इसका ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 5, या फिर डी ऑप्शन में 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9, कि 9 वर्ग बताए हैं टर्मन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के बुद्धि के आधार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, व्यक्तिगत
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है विकास क्रम, सेकंड ऑप्शन आता है विकास की सामान्य क्षमता, थर्ड ऑप्शन आता है वृद्धि विकास सिद्धांत, या फिर फोर्थ ऑप्शन आता है आपका विकास की दर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विकास की दर। की विकास की दर में क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्न शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं आपके। इसमें यहाँ आपका ऑप्शन में विकास की दर की जगह आपका ऑप्शन में ये भी आ सकता था, क्षमता आ सकता था, ठीक है, ज़रूर नहीं है विकास की दर आए, आपका क्षमता आ सकता था, अभिक्षमता, रुचि आ सकता था, इंटरेस्ट आ सकता था, ठीक है, सीखने की शैली आ सकता था, प्रेरणा, प्रेरणा भी आ सकता है आपका, कि इसकी जगह ऑप्शन में दे दे प्रेरणा, क्षमता या फिर रुचि, इंटरेस्ट, कुछ भी दे सकते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो हैं विकास की दर में, क्षमता में, इनमें क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो विकास की दर से यहाँ क्या मतलब है इसका, विकास की दर को समझो पहले आप, कि कुछ शिक्षार्थी क्या होते हैं दूसरों की तुलना में तेज़ी से सीखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से आनुवांशिक और पर्यावरण कारकों के कारण हो सकता है आपका। ओके, अगर यहाँ पे आपका आंसर में आता है कि विकास की दर में भिन्न होते हैं व्यक्तिगत, तो किस तरीके से होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या है तेज़ी से सीखते हैं, कुछ बच्चे क्या है आपका मंद गति से सीखते हैं। और ये जो सब होता है ये किस चीज़ के कारण होता है, तो ये होता है आपका आनुवांशिक, आनुवांशिक के कारण होता है, हेरिडिटी, और या फिर आपका किसके कारण होता है, जो पर्यावरणीय क्या हैं, पर्यावरणीय क्या हैं, कारक हैं आपके, फैक्टर्स जो होते हैं इसके कारण हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन इज सतत और व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आता है छात्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का, सेकंड छात्र के व्यक्तिगत कौशल, रुचि और अभिवृत्ति का, या फिर आपका छात्र के विभिन्न विषय क्षेत्र के कौशल का, या फिर आपके छात्र के विभिन्न विषय क्षेत्र में सफलता का स्तर। तो आपका क्या है इसमें करेक्ट आंसर इज, इसका होगा आपका ए ऑप्शन होगा, कि छात्र की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना इसमें क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन इसको क्या है ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपका जो ये सतत, आपका क्या है सतत CCE का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, इसका उद्देश्य पता होना चाहिए ना हमें। CCE सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना, कि बच्चे का क्या है जो भी हम सर्वांगीण विकास हो रहा है उसका सर्वांगीण विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना होता है, जिसमें क्या होता है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह के जो पहलू होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका ये युक्ति संगत होते हैं, सेकंड ऑप्शन ये तुलनीय होते हैं, थर्ड ऑप्शन ये विश्वसनीय होते हैं, या फिर 5 ऑप्शन सभी। तो अधिगम का जो अच्छा मूल्यांकन है उसका मानदंड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, कि ये क्या होते हैं युक्ति संगत भी होते हैं, तुलनीय भी होते हैं और विश्वसनीय भी आपके होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका कि ये सभी, कि जो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के लिए क्या होता है कि ये क्या है आपका तुलनीय भी है, युक्ति संगत भी है और विश्वसनीय भी होते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका
मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें जो कुछ नियम होने चाहिए हमारे, ठीक है, जिससे क्या होता है जो हमारा मूल्यांकन है उसका जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा और एक समान तरीके से क्या है मिलेगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मूल्यांकन को हम अलग अलग समय पर या फिर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा भी दोहराया जाएगा, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, रिज़ल्ट आपका बिल्कुल इसमें समान आएगा, बिल्कुल सटीक आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका चेंज होके आएगा कि हाँ भाई एक बार हमने क्या करा, एक बार हमने मूल्यांकन करा तो आंसर कुछ और आ रहा है और दूसरी बार मूल्यांकन करा तो आंसर कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सेम ही आता है आपका जो रिज़ल्ट आएगा, परिणाम जो इसमें निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, सतत और व्यापक मूल्यांकन नोडल एजेंसी कौन सी है? MHRD, CBSE या फिर NCERT या फिर आपकी RBSC। तो क्या रहेगी आपकी इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, CBSE जो है इसकी नोडल एक एजेंसी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो CBSE है ये क्या है, एक एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है आपकी? नोडल एजेंसी है, ठीक है। और ये CBSE ने क्या है 2009 में शिक्षा के जो अधिकार अधिनियम के साथ क्या किया था, मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में CCE को क्या किया था, पेश किया था इसमें, ठीक है। और जो आपकी CCE जो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए क्या करा था, CBSE को नोडल एजेंसी के रूप में क्या करा था, नामित किया गया था इसमें। और आपका जो CCE है इसका उद्देश्य भी मैंने पहले भी बताया और इसको वापस रिपीट करती हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को कि छात्र के विकास के, जो आपका स्टूडेंट होता है, बालक जो होते हैं, उनके विकास के सभी पहलू का इसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें उसके क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं उसमें क्या होते हैं, संज्ञानात्मक, क्या होता है आपका संज्ञानात्मक, ठीक है, मनोप्रेरणा और आपका भावात्मक डोमेन जो हैं वो शामिल होते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षण के सतत और समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन आता है ये वर्ष पर्यंत चलता है। सेकंड ऑप्शन वर्ष में एक बार होता है। सी ऑप्शन ये रचनात्मक मूल्यांकन है। या डी ऑप्शन ये संकलनात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन का क्वेश्चन क्या है आपका? गलत, ठीक है, कि गलत कौन सा है, इसमें इससे रिलेटेड कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन की वर्ष में एक बार होता है आपका। तो क्लियर हो गया आपको? तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या है कि शिक्षण में क्या होता है, जो CCE है वो वर्ष पर्यंत चलता रहता है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका एक तरह का रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ये जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसकी समझ और प्रगति का क्या करता है, आकलन करती है इसमें। यह एक सतत मूल्यांकन है जो क्या है, क्विज होती हैं आपकी, समूह चर्चा होती हैं या फिर अन्य गतिविधि के माध्यम से क्या होता है जो टीचर, ठीक है, कि ये क्या है, जो शिक्षक टीचर को छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें सुधारने में क्या करता है, हेल्प करने की क्या है, अनुमति देता है आपका, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर आपका संकलनात्मक मूल्यांकन, कि ये क्या है, मतलब जो सतत और आपका CCE जो है इसका जो संबंध है वो संकलनात्मक मूल्यांकन से भी होता है। क्यों? क्योंकि जो संकलनात्मक मूल्यांकन है ये एक प्रकार का ऐसा मूल्यांकन होता है जिसका यूज़ किस में होता है, जिसका यूज़ सीखने के परिणाम जो होते हैं उसका आकलन करने में और ग्रेडिंग के लिए इसमें क्या है,
किया जाता है आपका। और आमतौर पर क्या होता है, ये एक निश्चित अवधि के क्या होता है, अंत में होता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण है? फर्स्ट जांच सूची, सेकंड प्रश्नावली, या फिर थर्ड आपका निरीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन केवल ए, सेकंड ऑप्शन केवल सी, थर्ड ऑप्शन केवल बी, या फिर ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सभी, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन एक कैसा उपकरण है, जांच सूची भी है, प्रश्नावली भी है और निरीक्षण भी आपका होता है। तो ये आपका सतत और CCE जो है वो जांच सूची किस तरीके से है, जांच सूची क्या होती है? ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण है कि जिसमें क्या होता है, विभिन्न लक्षण, कौशल और जो व्यवहार सूचीबद्ध क्या होते हैं जिनका मूल्यांकन क्या है, किया जाना होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रश्नावली। क्या आता है प्रश्नावली? कि प्रश्नावली क्या है कि छात्र की जो प्रगति होती है और उसका जो विकास होता है, उसके विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए ये क्या है, एक उपकरण है। और ये छात्रों का, जो स्टूडेंट होते हैं आपके, ठीक है, स्टूडेंट से उनके जो विचार होते हैं, उनकी भावनाएं और उनके अनुभव के बारे में प्रश्न पूछने के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करता है। प्रश्नावली का मतलब यहाँ इस तरीके से भी कह सकते हैं हम, खुली प्रश्नावली, मतलब कि छात्रों को अपने विचार और अनुभव को विस्तार से व्यक्त करने के लिए अधिक खुली जगह प्रदान करी जाती है इसमें। और दूसरी आती है आपकी बंद प्रश्नावली, जिसमें क्या होता है, छात्रों को प्री डिफाइंड उत्तर विकल्प के साथ क्या है, उत्तर देने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आपका निरीक्षण। तो CCE में क्या है, जो निरीक्षण है आपका, मॉनिटरिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है कि बच्चे के सीखने की प्रगति, जो भी बच्चा सीख रहा है उसकी जो प्रगति होती है उसको लगातार देखना, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रैक करना। क्या करना? ट्रैक करना, या ताकि ये पता चले कि बच्चे कितना सीख रहे हैं या फिर उन्हें कहाँ मदद की आवश्यकता है और वे कौन से कौशल विकसित कर रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया के जो पूरे शैक्षणिक वर्ष में क्या है, चलती रहती है। लगातार क्या है, लगातार मूल्यांकन होता रहता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सभी, ऑप्शन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बूर्नर ने किया था, पियाजे ने किया था, स्कीनर ने किया था, आपका स्कीनर ने किया था, या फिर गाल्टन ने किया था? तो किसने किया था इसका अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नता का? तो इसका जो आंसर होगा आपका, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था आपका गाल्टन ने। ठीक है, किसने किया था? गाल्टन ने किया था। इन्होंने 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी थी आपकी? 19वीं शताब्दी थी, उसमें वंशानुक्रम का अध्ययन करते हुए, किसका? वंशानुक्रम का अध्ययन करते हुए व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दिया था। और आपके इसमें क्या आता है, 20वीं शताब्दी, जो 20वीं शताब्दी है इसमें पियर्सन और कैटल और टर्मेन जैसे मनोवैज्ञानिक ने इस क्षेत्र का क्या किया था, अध्ययन किया था आपका। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन इज, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन आता है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। सेकंड ऑप्शन आता है विद्यार्थी के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन आता है विद्यार्थी को आंकना। फोर्थ ऑप्शन आता है विद्यार्थी को श्रेणी में वर्गीकृत करना। तो इसका सही विकल्प क्या रहेगा आपका? सही विकल्प क्या रहेगा इसका? ABCD, या फिर AB,
या फिर बी और डी ए बी, या फिर 4 ऑप्शन ए सी बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए और बी। मतलब कि नैदानिक जो मूल्यांकन है उसका प्रयोजन उद्देश्य आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, और सेकंड ऑप्शन आता है कि विद्यार्थी के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना। ठीक है, आपका इसमें पता होना चाहिए, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका नैदानिक मूल्यांकन है ये क्या होता है, कि ये एक प्रकार के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो क्या है, शिक्षण शुरू होने से पहले, जो भी तुम्हारी टीचिंग है वो शुरू होने से पहले या फिर सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की जो विशिष्ट सीखने की जो आवश्यकता होती है, उसकी जो कमज़ोरी होती है, उनकी चुनौतियों का निदान करने के लिए क्या है, डिज़ाइन किया जाता है आपका। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन जो है वो टीचर, ठीक है, टीचर को स्टूडेंट की जो विशेषता हैं उनके पहलू, जो विभिन्न पहलू को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि उनके सीखने की जो भी शैली होती है उसको क्या देता है, चुनौतियाँ देता है। और इसका उद्देश्य होता है कि ये आकलन करना है या फिर नया शिक्षण शुरू होने से पहले ही विद्यार्थी पहले से क्या जानते हैं, तो ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।